होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ये एलजी की पीसीबी आई है, तो आपको हम ये बताएंगे कि एलजी की पीसीबी को किस प्रकार से आप काउंटर पे चेक कर सकते हैं। इसको किस तरीके से आप चेक करेंगे ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं और ध्यान से समझना है। आपको किसी भी पीसीबी के लिए आप चेक कर सकते हैं इसी प्रकार से। सबका अपना अपना अलग अलग फंडा होता है। तो क्या करना है आपको, इसमें क्या होता है कि ये जो है लाइन और न्यूट्रल होता है और ये हमारा ये जो होता है यहाँ पे ओवरलोड लगा हुआ होता है, जो ओवरलोड के द्वारा हमारे यहाँ पर एसी आती है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है हमारा थर्मोस्टेट होता है लगा हुआ। तो थर्मोस्टेट से हमारा एक वायर घूम के एक हमारा न्यूट्रल हो जाता है और एक यहाँ पे जो है थर्मोस्टेट से यहाँ पे लाइन आती है। क्या होता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एनोड और कैथोड है। तो क्या होता है कि यहाँ से हमारे 5 वोल्ट होते हैं, तो 5 वोल्ट को ड्रॉप करा जाता है कि एक तरीके से इसे कम्युनिकेशन समझिए आप कि ये कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इसके द्वारा ही जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि थर्मोस्टेट जब कट करता है तो यहाँ से हमारा कट हो जाता है और ये कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो इसी प्रकार से आपको मैं समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको कनेक्शन करने हैं इसके। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको यहाँ से ये हमारा ओवरलोड है, एक लाइन हमारी यहाँ से आ जाती है, ये हमारी यहाँ से ये आ गई, यहाँ से एक लाइन बीच पे और एक जो है यहाँ से आ गई। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक जंपर मारना है। तो इसे जंपर मान लो आप ठीक से। जंपर मारने के बाद क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। आपको ध्यान से समझना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कनेक्शन करेंगे आप। और आपको क्या करना है, ये यहाँ से न्यूट्रल लेना है और न्यूट्रल लेने के बाद क्या करना है आपको, ये यहाँ जोड़ देना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह लगा देना है। इधर हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। ये हमने यहाँ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक हम जो है एक पिन लगा लेंगे इस टाइप से। आप भी देखो पिन बना लें इसे, इस टाइप से एक पिन होगी। तो इसको क्या करना है, हम इसे लाइन से जोड़ देंगे। लाइन से जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे हम, ये हम जो है इस टाइप से इसे यहाँ रख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम अपना UVW लगाएंगे। ये हमारा देखो आप ध्यान से, ये हमारा UVW टेस्टर है। तो UVW लगा लेंगे। अब UVW लगाने के बाद क्या करना है आपको, ये हमारी UVW हो गया। अब हम इसे जो है सप्लाई देंगे। ये लाइन पे लाइन देना है आपको और न्यूट्रल पे न्यूट्रल देना है। अब क्या करना है आपको, इसकी मैं टेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ आपको क्या करना है आपको। अब आपको मैं ये टेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। तो आप क्या करेंगे, हम एक जो है हम ये TL7805 पर लगाएंगे और ये हम वोल्टेज चेक करेंगे इसके। ये हमारे 15 वोल्ट आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम इसके जो है 5 वोल्ट चेक करेंगे।
ये हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम अप टू कपलर पर चेक करेंगे। इधर की साइड में हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहे होंगे। इस तरीके से आप चेक करेंगे। ये हमारे 5 वोल्ट बन रहे हैं। तो आप क्या होगा, जब हम इसे, ये सारी सप्लाइयाँ, दूसरी सप्लाई मैं आपको बता देता हूँ कि एक हमारे जो है यहाँ पे कंपरेटर लगा हुआ है। ये कंपरेटर की पिन नंबर हम 7 पे चेक करेंगे। कंपरेटर की पिन नंबर 7 पर अभी ये थोड़ी देर में आएंगे बोल्ट, जब लोड पड़ेगा तब आएंगे। अब आपको बता देता हूँ फिर हमें क्या करना है कि हम अब ये वायर लगाएंगे इसकी, जो थर्मोस्टेट वाली है। जब हम थर्मोस्टेट की वायर लगाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर हम ये डायरेक्ट लगा देंगे तो ये 7 से 8 मिनट बाद स्टार्ट होगा। अब ये कुछ देर बाद लगाएंगे तो हमारा जो है अब ये हमारी, देखो इस तरीके से हमारे कंप्रेसर स्टार्ट होने की इसने कमांड दी है। अब ये हमारे जो पीसीबी ठीक है, और जो कस्टमर ने भेजा है, कस्टमर का क्या हुआ होगा कि थर्मोस्टेट ख़राब होने की वजह से ये वर्क नहीं कर रही होगी। मैं आपको कंप्रेसर की जगह पे मेरी मोटर बनाई हुई है, मैं आपको मोटर लगा के चेक कर दे रहा हूँ। अब मैंने मोटर के कनेक्शन कर दिए हैं और मैं जो है इसे सप्लाई दे रहा हूँ। अब आपको ध्यान देना है कि हमारा UVW भी चलेगा, और हमारे जो है एक कंप्रेसर की जगह पे हमने जो है क्या करा है कि वॉशिंग मशीन की मोटर की बाइंडिंग करा के, और हमने ये कंप्रेसर की जगह पे हम इसे चेक कर लेते हैं। तो अब मैं आपको लगा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन आपको डायरेक्ट लगा दोगे आपको ये वाला वायर, तो ये 7 से 8 मिनट लेगा। कुछ देर बाद लगाना है आपको, तो ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अब दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से कार्य करेगा। अब देखो हमारे UVW 6 की 6 LED हमारी जल चुकी हैं, क्योंकि हम इसी के द्वारा ही हम PCB को चेक कर लेते हैं कि हमारी ओके है। ये हमारा मोटर चल चुकी है और ये हमारी PCB ठीक है। क्या हुआ होगा कि कस्टमर के यहाँ पर कि थर्मोस्टेट जो है ख़राब होने की वजह से क्या होगा कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होगा, और इस वजह से जो है कस्टमर ने PCB को हमारे मैकेनिक भाई हैं वो ले आए हैं। तो इस तरीके से आप जो है PCB को चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको बताए थे। तो अब यहाँ पे देखो 2.5 वोल्ट हो चुके होंगे, ये आपको चेक करनी है। यहाँ पर जब हमारे 5 वोल्ट आ रहे थे तो इस समय देखो यहाँ पे 3 वोल्ट, 2.5 से 3 वोल्ट के करीब हमारे आ रहे हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गए। ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आप जो है PCB को टेस्ट करें और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप ऐसा UVW बना लें, मैं इसकी वीडियो भी डाल दूंगा। आज आप कमेंट करें और क्या करना है। देखो आपको मैं एक वोल्टेज और आप बता देता हूँ, सारे टेस्ट पॉइंट बता देता हूँ। ये हमारी ये आ गई, और ये हमारा आ गया ये, और ये आ गया हमारा ये आ गया हमारा ये। तो इस प्रकार से ये हमारी इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग पे हमारे आ रहे हैं 400 मिली वोल्ट, और नॉन इन्वर्टिंग पे भी हमारे आ रहे हैं 400 मिली वोल्ट। ये आपको दिखा दे रहा हूँ मैं ठीक से। ये दोनों पे 400 मिली वोल्ट आ रहे हैं, और ये हमारी पिन नंबर 1 पर आउटपुट आ रहे हैं 200-250 वोल्ट के करीब आएंगे आपको। ये हमारे आ रहे हैं लगभग 2.5 वोल्ट के करीब। तो आपको इसी प्रकार से चेक करना है। सारे वोल्टेज बता दिए आपको, टेस्ट पॉइंट बता दिए। ये मोटर चल रही है, ये हमारी UVW के सारी वर्क कर रही है। तो इसी प्रकार से आप जो है PCB को टेस्ट कर सकते हैं।
ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।